Hello everyone, welcome back to my channel. It's Manveer. So in this video I'm going to tell you कि मेरे 12th क्लास के क्या क्या प्लान्स हैं, कैसे कैसे अपने 12th क्लास को प्लान करने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करने वाली हूँ एंड क्या क्या गलतियाँ हैं जो मैंने 11th क्लास में की हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैम इन क्लास 12th एंड क्लास 11th की जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं सो दैट आप ना करो। अगर कोई 11th ग्रेड का देख रहा है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, बट इस वीडियो में मैं अपने प्लान्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेडिकल स्ट्रीम ले रखी है, PCBE ले रखा है, बेसिकली ई इंग्लिश, ठीक है। PCB ले रखा है मैंने 12th अपने 11th एंड 12th क्लास पे। एंड जब मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट किया आई वॉज सो कन्फ्यूज़ कि मुझे PCM में जाना चाहिए या PCB में जाना चाहिए, बिकॉज मेरे मैथ्स एंड बायो दोनों एक अच्छे थे, मुझे दोनों में ही इंटरेस्ट था। सो आई वॉज सो कन्फ्यूज़ एंड राइट नाउ अभी भी मुझे अभी बहुत कई बार ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे स्ट्रीम चेंज कर लेनी चाहिए, बट नहीं, अभी मैं मेडिकल स्ट्रीम में ही हूँ। एंड 11th क्लास अगर मैं बात करूँ तो 11th क्लास मेरी इतनी अच्छी नहीं गई, ठीक ठाक गई। मतलब मुझे लगता है जैसे सभी लोग कहते भी हैं कि 11th क्लास सबसे टफेस्ट क्लास है, तो मेरे अकॉर्डिंग भी 11th क्लास सबसे टफेस्ट है, बिकॉज मैंने बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ वो जो क्लास है ना वो स्पेंड की है, पास की है। बट जैसे तैसे अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, बट आई एम श्योर कि मैं पास हो जाऊँगी। मेरा कल रिज़ल्ट है एंड जल्दी ही ये जो वीडियो है इसके बाद अपने 11th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो पोस्ट करूँगी, बट आई नो मैं पास हो जाऊँगी। एंड मेन रीज़न जो था मेरी 11th क्लास वेस्ट का वो बहुत सारी थी। सबसे जो मेन रीज़न था बेसिकली वो था आई वॉज सो कन्फ्यूज बिटवीन टीचर्स। मुझे समझ नहीं लगा मुझे इधर ट्यूशन लेनी चाहिए ऑफलाइन या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन मुझे किस टीचर से पढ़ना चाहिए, दैट कन्फ्यूज मी अलॉट। बट अभी 12th क्लास के लिए मेरा ये प्लान है कि अभी भी आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज कि मुझे इधर ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए एंड और आई शुड गो विद ऑनलाइन। सो कन्फ्यूज कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। जैसे केमिस्ट्री की अगर मैं लूँगी तो अपने स्कूल के टीचर से ही लूँगी। फिज़िक्स की मेरे दिमाग में एक टीचर हैं कि मैं उनसे लूँगी। बायो की को मोस्ट प्रोबेबली मैं परिश्रम बैच से ही पढ़ूँगी। बट फिज़िक्स का मुझे डर है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी मुझे। एंड केमिस्ट्री मेरी जो है सबसे हम कह सकते हैं 11th क्लास में वीक सब्जेक्ट रही है। केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी एंड अब भी लग रही है, बट अभी जब क्लास 12th में जाऊँगी देखती हूँ कि क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। बट अभी के लिए तो केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। सो इस वजह से शायद मुझे ऑफलाइन कोचिंग लेनी पड़े। तो अभी भी मैं अगर तो मैं ऑफलाइन कोचिंग लूँगी तो मैं परिश्रम बैच जो है उससे थोड़ा बहुत ऐसे करती रहूँगी, जैसे बीच बीच में जो ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया वो परिश्रम बैच से कर लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थोड़े बहुत हैं वो कंसेप्ट समझ लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक ना मैंने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है अपनी पूरी स्कूल की जर्नी में। एंड मुझे कोचिंग वालों पर हम कह रहे हैं उतना आई एम नॉट श्योर कि मैं उनको फॉलो अच्छे से कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो दैट्स वाई मुझे ऑनलाइन बैच तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उस हेल्प लेनी ही पड़ेगी ऑनलाइन बैच की। एंड मैं PW से पढ़ने वाली हूँ 12th क्लास में। अगर मैं ऑनलाइन लूँगी तो वैसे लिया हुआ यूट्यूब वगैरह से भी मैं PW से ही पढ़ने वाली हूँ। एंड इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाली कि मैं कभी उस टीचर से पढ़ लिया कभी उस टीचर से पढ़ लिया, क्योंकि अगर तो मैं ऑनलाइन पढ़ूँगी तो सिर्फ उसी बैच से पढ़ूँगी, उन्हीं टीचर से पढ़ूँगी, उन्हीं टीचर्स को फॉलो करूँगी। एंड अगर मैं ऑफलाइन लूँगी तो ऑफलाइन अपना सारा कंसेप्ट समझ लिया, जो चीज़ नहीं समझ लगी या जिस चीज़ में डाउट हुआ या अगर हेल्प लेनी पड़ी तो एज मैं ऑनलाइन बैच को एज रेफरेंस जो है वो यूज़ करूँगी। एंड क्वेश्चन बैंक का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर मैं देखूँ तो अभी तक मैंने कोई परचेज़ नहीं किया, बट मैं जल्दी ही परचेज़ करूँगी। कल शायद मैं अपनी बुक्स लेकर आऊँ 12th की, तो उसके बाद जब सेशन शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से मेरा सेशन है शुरू क्लास
उसके बाद जो मतलब सर्च वगैरह करने के बाद जो भी मुझे सेट लगी वो मैं बुक लेकर आऊँगी, बट वो मैं चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी या फिर टॉपिक वाइज लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर हम साथ के साथ करते जाएँ तो आई थिंक ईजी रहेगा। जैसे एक चैप्टर हुआ तो उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दिए एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लिए, एंड ऐसे मतलब एक साथ क्वेश्चन करना ना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेरा तो अभी यही प्लान है कि मैं ऐसे करने वाली हूँ। बाकी देखते हैं कि ऐसा फॉलो हो भी पाता है या नहीं, बट सबसे पहले मतलब जैसे मेरा तो यही प्लान है कि कंसेप्ट समझा, चाहे इधर ऑनलाइन इधर ऑफलाइन, कंसेप्ट समझने के बाद अच्छे से नोट्स बनाने के बाद अच्छे से नोट्स रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करूँगी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद देन फिर मैं अपने जो क्वेश्चन बैंक जो भी मैं लूँगी, ठीक है, वो करूँगी। एंड अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का टाइम मिला तो वो ऑनलाइन एग्जाम्पलर वगैरह जो भी पढ़ी होगी उससे मैं कर लूँगी। अभी के लिए ये प्लान है। एंड अगर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली तो आई थिंक मैं जो क्वेश्चंस हैं वो जो देंगे ऑफलाइन वाले, आपको पता ही है कितने क्वेश्चंस देते हैं, तो आई थिंक मैं ज़्यादा वो प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एंड इस बार मैंने ये सोचा कि मतलब मैं ये नहीं है कि मतलब 11th क्लास में मेरी इसलिए वेस्ट दी गई मोस्ट ऑफ द, हम कह दें, फ़ोन की वजह से, बिकॉज आई वॉज सो मच ऑन फ़ोन, यूट्यूब की शॉर्ट्स स्क्रोल करना एंड स्नैपचैट देखना। इंस्टा खैर मैं नहीं चलाती हूँ, बट मैं मतलब फ़ोन की वजह से मेरी 11th क्लास बहुत वेस्ट गई है। एंड ऑल्सो नीट में मैं कंफ्यूज थी, राइट, कि मुझे नीट करनी है या नहीं। अभी मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी, बट अब नहीं हूँ। एंड आई हैव कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू मी क्विट द नीट। एंड इस बार मैंने सोचा कि शुरू से ही मैं मतलब 11th क्लास में तो एंड के 2-3 महीने अच्छे से पढ़ी होंगी। एंड इस बार मैंने सोचा कि शुरू से पढ़ूंगी मैं, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, ये नहीं कि रोज़ के 10-12 घंटे नहीं, 4-5 घंटे रोज़ के मैं मतलब, वो भी स्टार्टिंग में तो 2-3 घंटे पढ़ूंगी। बाद में जैसे टाइम बढ़ा दिए 4-5 घंटे कर लिए, बट 10-12 घंटे तो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। वैसे मैंने एक बैच परचेज़ कर रखा है जिसका जो नेम है वो मैं जल्दी ही रिवील करूँगी, बट आई एम नॉट श्योर। वैसे वन ऑफ द बेस्ट बैच है वो, बट आई थिंक मुझे उसके साथ साथ और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मतलब मेरी फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बेसिक उसका इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 11th क्लास ही मैंने सुना है कि 12th क्लास का बेस होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग नीड पड़ सकती है, बट आई एम नॉट श्योर। एंड अभी जैसे मेरी अभी गैप टेस्ट कह सकते हैं, या फिर 11th एंड 12th के बीच का जो टाइम पीरियड है वो चल रहा है अभी। वैसे मैंने बुक से लेकर आई नहीं हूँ, मैं जस्ट मैंने सिलेबस ओवरव्यू लिया था कि मतलब कैसे कैसे कौन क्या क्या चैप्टर्स हैं एंड कितने कितने चैप्टर्स हैं, वो मैंने देखी थी। एंड यूट्यूब पे मैं जो वीडियोस आ रही हैं कि 11th से 12th कैसे मूव करें, है ना, वो वीडियोस मैं देख रही हूँ। लास्ट ईयर की जो PW के वीडियोस हैं मैं वो देख रही हूँ। एंड अभी मैंने सोचा, जैसे आज है 22 मार्च है, एंड मेरा जो स्कूल है वो 1 अप्रैल को लगेगा। तो मैंने सोचा कि जो बीच के 7-8 डेज़ हैं इनमें मैं अपना जो 11th के बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लूँ। एंड मैंने कुछ चैप्टर्स देखे थे जो कि 11th क्लास के 12th क्लास में यूज़ होंगे, तो आई थिंक मैं इन गैप डेज़ में वही करने वाली हूँ, क्योंकि बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो बेसिक मैथ्स हैं, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफ्रेंसिएशन, 2-3 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने सुना है कि सारी ही यूज़ होगी, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। लिटरली मैं फाइनल एग्ज़ाम में भी थोड़ी बहुत करके गई थी, सारी छोड़ कर गई थी। केमिस्ट्री का पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा हाल है केमिस्ट्री का पेपर में। तो आई थिंक मैं वो करने वाली हूँ। बायो की अभी मैंने बेसिक नहीं देखा है कि क्या क्या बेसिक्स की नीड पड़ेगी, बट आज देखूँगी। एंड आई थिंक मैं इन 7 डेज़ में इन बेसिक्स पर फोकस करने वाली हूँ, इन पे वर्क करने वाली हूँ। 11th क्लास की जो चीज़ें हैं, जो नीड है जिनकी 12th में, मैं वो करने वाली हूँ। एंड आई थिंक आपको भी करनी चाहिए, सो डैट आपको 12th में डिफ़िकल्टी ना आए। तो एक तो ना ये बार बार बंद हो जाता है। तो हाँ, ये मैं बता रही थी कि मैं मतलब स्टार्टिंग में तो 2-3 घंटे ही पढ़ने वाली हूँ,
एंड ऑल्सो ये सोच है, मतलब सोचता तो हर कोई है, बट अभी मेरा पता नहीं कि मैं फॉलो कर भी पाऊँगी या नहीं। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ये सोचता तो हर कोई है, जैसे मैंने सोचा वैसे मैं बता रही हूँ। तो यही है कि शुरू से पढ़ूँगी, ठीक है। एंड पर आकर 11th क्लास में एंड में आकर इतना स्ट्रेसफुल हो गया था ना, इतना ज़्यादा, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा था। 10th क्लास में भी इतना स्ट्रेस नहीं हुआ था जितना 11th क्लास में हुआ, क्योंकि 10th में मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा था। सो 12th में भी मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ूँगी। एट ऑल मैंने 10th क्लास में कैसे सारी चीज़ें मैनेज की, मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा वो क्लास मैंने कैसे स्पेंड की। मैं वैसे ही अपनी 12th स्पेंड करना चाहती हूँ, वैसे मैनेज करना चाहती हूँ, बट हो नहीं पा रही, पता नहीं क्यों। तो स्टार्टिंग से पढ़ूँगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगी, एंड तक पढ़ूँगी, ठीक है। मेरा ये गोल है कि नवंबर दिसंबर तक, मतलब कहीं तो सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ जून तक कंप्लीट कर लेते हैं, बट मेरे से इतना नहीं होगा। बस ये गोल है कि प्री बोर्ड से पहले पहले, जब प्री बोर्ड 1 होंगे उनसे पहले पहले मैं अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लूँ। एंड ऑल्सो मैंने ये भी गलती की अपनी 11th क्लास में कि मैंने बहुत सारी नोटबुक्स बनाई, जैसे नीट की, कभी किस बैच से नीट की अलग नोटबुक बना ली, फिर दूसरे बैच से नीट की अलग नोटबुक बना ली, ठीक है। यूट्यूब की अलग नोटबुक बना ली, ठीक है। जो बैच लिए थे उनकी अलग नोटबुक बना ली, दूसरे बैच की अलग नोटबुक बना ली, स्कूल की अलग नोटबुक बना ली, ठीक है। और कोई यूट्यूब वीडियो देखी उससे अलग और नोटबुक बना ली। तो मतलब और ऑल्सो केमिस्ट्री की कभी मतलब आधी पढ़ी है दूसरी लगा ली, आधी पढ़ी है दूसरी लगा ली, ऐसे किया मैंने बहुत। फिर मैंने ये सोचा है कि एक तो स्कूल वाली नोटबुक होगी मेरी, मैं वो लगाऊंगी। दूसरा, अगर मैं ऑफलाइन लगी तो वो नोटबुक तो ऑब्वियसली होगी, अगर नहीं लगी है ना तो ऑनलाइन वाली जो परिश्रम बैच है उसकी नोटबुक, एंड एक यूट्यूब वाली नोटबुक होगी। एंड ये नहीं कि मैं एंड में आकर इन तीनों से ही पढ़ूंगी, नहीं, एंड में आकर मैं एक अलग सेपरेट नोटबुक बनाऊंगी जिसमें कि मैं मतलब वो सारी मेन चीज़ें लिखूंगी जो मतलब मुझे लगता है कि तीनों का, जैसे हम कहते हैं, सम अप कर कर लिखूंगी, तीनों नोटबुक्स का सम अप कर कर लिखूंगी। एंड ऑल्सो एग्ज़ाम टाइम में ना मुझे इतनी ज़्यादा ये होता है ना, मतलब रिवीजन करने में भी, चाहे मैंने वो चैप्टर लाख बार पहले पढ़ा हो, बट रिवीजन के टाइम पर, एग्ज़ाम टाइम में मुझे उस एक चैप्टर को करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं आराम से। क्योंकि मुझे इतनी गंदी आदत है, मैं एक लाइन पढ़ी मैंने इंग्लिश में, उसको पहले हिंदी में अपने आप को समझाया, चाहे वो पहले बहुत बार समझाया हुआ है, फिर भी समझाया उसको हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में याद किया, ठीक है। ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाने वाली हूँ, एंड वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मतलब मैं लिखूँगी खुद, अपने ही होंगे, थोड़ी बहुत हेल्प लूँगी रेफरेंस के लिए मैं इधर उधर से, बट शॉर्ट नोट्स मस्ट है, मैं बनाऊँगी इस बार। तो पहले कभी नहीं बनाए मैंने शॉर्ट नोट्स, बट इस बार मुझे लगता है बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 11th में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दैम इन माय 12th क्लास। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने 11th क्लास में बिल्कुल भी नहीं की थी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं 12th क्लास में काफ़ी करने वाली हूँ। बाकी आई डोंट थिंक सो और कोई मेरा प्लान है, यही प्लान है। अगर और कोई प्लान हुआ भी तो मैं आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें बताती रहूँगी, एंड रिज़ल्ट का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। एंड 11th क्लास के लिए जो मैंने मिस्टेक्स की एंड जो कुछ टिप्स हैं उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी अपनी मिस्टेक्स इसी वीडियो में बता दी जो मैंने की, बट इसके लिए एक और सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी। एंड जो 10th क्लास है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है पिछले साल जो मेरा रिज़ल्ट आया था, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने अपनी मिस्टेक्स वगैरह बताई थी, जो मैंने मिस्टेक्स की 10th क्लास में, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा मेरी परसेंटेज पर, बट आई एम क्वाइट हैप्पी। एंड आई होप कि मैं 12th क्लास में भी इतनी अपनी जो परसेंटेज है वो मेंटेन कर पाऊँ जैसे मैं शुरू से कर रही हूँ। तो 11th क्लास का तो पता नहीं मेंटेन हो भी पाएगी या नहीं, बट 12th क्लास में आई हैव अ गोल कि मुझे अच्छी परसेंटेज लेकर आने, जो कि सभी का ही होता है। एंड साथ के साथ आई थिंक मैं जब CUET की भी प्रिपरेशन करने वाली हूँ, बट अभी नहीं, जब मेरा 12th का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, या मतलब हम कह दें अक्टूबर नवंबर से मैं अपनी CUET की प्रिपरेशन में भी शुरू करने वाली हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके बारे में, उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, बट वो तब की बात है।
एंड अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो, कोई और टॉपिक अगर आप सजेस्ट करते हो, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी. सो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में.